इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान केंद्र पटना में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च बिहार पटना में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की जो यह क्लास है, इस आज क्लास में आपको मैं बताने वाला हूं ईचिंग की जो समस्या होती है, ये कॉमन बीमारी है। ईचिंग की जो समस्या है, ईचिंग की समस्या पर आज हम लोग क्लास करेंगे, है ना? क्या आप लोगों का क्वेश्चन क्या है? माइक उठाइए, देखिए क्या ईचिंग से संबंधित आज क्लास है ना? क्या चाहते हैं आप लोग? ईचिंग पर बता दें। ईचिंग के बता दीजिए सर। हाँ, ईचिंग के बता दीजिए। हाँ, तो ईचिंग में आज कॉमन ईचिंग पर बात करेंगे और एक क्रोनिक ईचिंग हो जा रहा है, उस पर जो है ऐसा भी सर ईचिंग होता है जैसे कुछ इसका कोई लक्षण नहीं दिखेगा, पूरा एकदम स्किन अपन ईचिंग करेगा। हाँ हाँ, तो उस ईचिंग पर आज बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना? उसी पर आज हम लोग बात करेंगे। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में आज हम लोग विशेष लंबा क्लास को नहीं करेंगे, आपको बताएंगे कि ईचिंग की जो समस्या होती है, इस समस्या का हम लोग साधारण तौर तरीके से समझें निदान, और ये छोटी सी बात पहले समझ लीजिए कि ईचिंग होती कैसे है। यस। तो क्या है कि अगर आपका ब्लड और लिम्फ्स में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न हो गया, इन्फेक्शन हो गया किसी प्रकार का, या बाहरी कोई वायरस भी कभी अटैक कर लेता है, यस सर, उस कंडीशन में आपके चमड़ा पर जो क्या होता है, ईचिंग हो जाता है। और यह ईचिंग जो है, जो वायरस है, इन्फेक्शन है, अंदर नहीं फैले, इसके लिए क्या करता है? लड़ता है उसके साथ। क्या करता है? लड़ता है। और यह जिस तरीके से टीवी का स्क्रीन होता है ना, यस सर, उसी तरीके का एक प्रकार का यह स्क्रीन है पूरे बॉडी का। तो यह बॉडी का पूरा जब स्क्रीन है, तो स्वाभाविक बात है कि जब किसी भी प्रकार की समस्या चमड़े पर आएगी, सबसे बड़ा ऑर्गन भी है यह। यस सर, ऑर्गन है ना? यस सर। तो अगर किसी प्रकार की अगर समस्या आएगी कहीं भी पूरे बॉडी में, चमड़े के ऊपर से बाहरी मतलब डायरेक्ट जो है एंट्री अगर करना चाहेगा, तो भी जो है ईचिंग होगा। और अंदर से भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन अगर है, विषाणु है, किसी प्रकार का दोष है अंदर, तो बाहर अगर निकालने का अगर कोई व्यवस्था है, तो इसके छिद्र के माध्यम से जो रुआ से छिद्र होते हैं पसीने के द्वारा, हाँ, तो ये चमड़े से जो है इसकी सफाई करते रहता है। यस, ठीक है ना? तो इसके माध्यम से वो निकलेगा। अनेकों प्रकार की जो है इस पर लेक्चर है, साधारण तौर पे आपको समझने की जरूरत है। तो जनरल तरीके की जो खुजली होती है, जनरल खुजली, उसमें बच्चों को क्या होता है, ईचिंग होती है, फुंसी हो जाता है, किसी किसी को पूरे शरीर में ईचिंग हो जाती है, फुंसी होता है, लाल लाल होता है, कोई पकता है, कोई फूट जाता है, पूरा खुजलाते रहता है। इस तरीके की समस्या से बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, जो भी व्यक्ति अगर इस समस्या से परेशान है, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में सबसे बढ़िया और कारगर दवा का नाम है S1। क्लास हम लोग किस चीज का कर रहे थे? S1। तो सबसे बढ़िया दवा क्या है? S1। अब डिपेंड करता है कि स्थितियां कैसी है। क्या डिपेंड करता है? स्थितियां कैसी है। डाइल्यूशन का प्रयोग किस स्थिति में करना है। हम लोगों की जो पैथी है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों यूज किया जाता है। यस। मेडिसिन क्या है? एक्सटर्नल भी यूज करते हैं और इंटरनल भी। माने एक्सटर्नल माने बाहर से, इंटरनल माने अंदर से मतलब खा करके किसी माध्यम से अंदर पहुंचाते हैं। यस। तो मेडिसिन सेम रह करके और एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों यूज किया जा सकता है। yes, और करते हैं हम लोग। हमारे जो जन्मदाता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का, उन्होंने इस सिस्टम को वाखूबी समझाने का प्रयास भी किया। क्या एक ही मेडिसिन सर यूज करेंगे, खाएंगे भी लगाएंगे भी? हाँ, जरूरत के हिसाब से। यस। अभी क्या है कि मैंने क्या कहा कि S1 है, शर्तें लागू है। मैंने ये कहा ना कि अगर ईचिंग की समस्या है तो डाइल्यूशन मायने रखता है। यस। क्या मायने रखता है? स्थितियां क्या है? यस। अगर वर्तमान में एक्यूट डिजीज में किसी भी व्यक्ति को ईचिंग की समस्या है, तो प्रयास करें आप कि वो क्या है,
एक्यूट डिजीज के कंडीशन में आप उसको S1 से लेके डाइल्यूशन में जाएं और डाइल्यूशन 1, 2, 3 के बीच में पहले रखें। अगर उसको इस्तेमाल करने से 3 दिन के अंदर इचिंग पूरी तरीके से ठीक हो जा रहा है, यस सर, तो ठीक है, नहीं तो डाइल्यूशन सीधे 30 इस्तेमाल करें। क्या करें? डाइल्यूशन सीधे 30, डाइल्यूशन 30 में लेके जाएं, 3 दिन प्रयोग करें, उसको समझ में आएगा। लेकिन डाइल्यूशन 30 का जब प्रयोग आप करेंगे तो उसके साथ सेल डिजीज की जो मेडिसिन है उसका प्रयोग करना नहीं भूलें। तो क्या है सेल रेमेडीज? कौन मेडिसिन होगी? तो C1 होगा। C1 क्या होगा? सेरसो ग्रुप। तो C ग्रुप में अगर आप जाएंगे तो सबसे पहला ही मेडिसिन ले लीजिए C1। यस सर, S1 C1 पहला मेडिसिन, दूसरा मेडिसिन। अब ध्यान दें कि C1 को अभी 30 में देने की जरूरत नहीं है, S1 30 देंगे। 3 दिन में अगर कंट्रोल नहीं हुआ, अगर इचिंग कंट्रोल हुआ, मुरझाने लगा, खाना है और लगाना है। लगाने के लिए क्या है? नारियल का तेल ले लीजिए और नारियल के तेल में MTS1 का क्या या डाइल्यूशन 1 भी ले करके और उसमें 10 बूंद डालें या 15 बूंद डालें, बॉडी के हिसाब से। अब बच्चा है तो बच्चा के हिसाब से, सियाना है तो सियाना के हिसाब से, तो बॉडी के हिसाब से 10 बूंद, 15 बूंद या 20 बूंद को 10 ml तेल में, 15 ml तेल में डालें और जहां इन्फेक्शन है, जहां इचिंग हो रही है, उस जगह पर क्या करना है? आपको लगाना है। किसी भी प्रकार के तेल सर, किसी भी कहा, मैं क्या बोला? नारियल तेल, नारियल तेल में, सरसों में नहीं, और भी सरसों तेल में नहीं, नारियल से। हाँ नारियल तेल में आप उसको डालिए और जहां इन्फेक्शन है पूरे बॉडी में लगा लीजिए। उसके साथ मिश्रण भी ले सकते हैं सर C1 पे। अब C1 का मिश्रण वहां लगाना नहीं है, नहीं लगाना। अभी लगाने पर मैंने सिर्फ S1 को बोला है, यस 3 दिन का ही बोला। अगर उससे रिलीफ नहीं, लगाना और खाना, यस और 3 दिन पर ही मैंने बोला है। 3 दिन तक अगर कंट्रोल, मतलब फर्स्ट डे दवा खाए तो 4 घंटा 5 घंटा में तो रिप्लाई दे देगा कि कम से कम इचिंग कम हुआ कि नहीं हुआ। शाम तक देखते हैं, कोई कोई ऐसा होता है कि एक दिन 24 घंटा का टाइमिंग है। मान लीजिए कि इचिंग कम होने लगा, मुरझाने लगा, सूखने लगा, तो दवा को क्या करना है? कंटिन्यू करना है और इस इचिंग की समस्या को समाप्त करने के लिए 15 दिन दवा चला करके अब होल्ड कर देना है, बंद कर देना है। अब आपकी जरूरत नहीं है, इचिंग पूरी खत्म, दवाई आपका बंद। 3 दिन में अगर वो समस्या समाधान नहीं हुआ तो डाइल्यूशन 30 और C1 का प्रयोग करेंगे और VAR1 कंपल्सरी है। मैंने पहले बताया था आप लोगों को, तो VAR1 का इस्तेमाल आप अवश्य करेंगे। किसका इस्तेमाल करना है? VAR1 का इस्तेमाल करना है। तो C1 डाइल्यूशन 6 और VAR1 डाइल्यूशन 3। अब देखें, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में कभी भी दवा का जब आप प्रयोग करते हैं, ये कोई नहीं बताएगा आप सबको, कभी भी दवा का मिश्रण, मैंने ऐसे हजारों बार इसका बताया है, मिश्रण कैसे करना है या मेडिसिन जब देनी है तो कैसे देनी है, वो दवा प्रभावी विशेष तौर पर कैसे होगा, उसका उस बीमारी से संबंधित प्रभाव कैसे ज़्यादा दिखेगा। तो इचिंग की दवा बना रहे हैं, प्रमुखता के साथ एक मेडिसिन को लेके आना है। और पेशेंट जो है ज़्यादा क्रोनिक अगर है या पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम है या एक्यूट में ही है और ज़्यादा एग्रेसिव है, एग्रेसिव बहुत ज़्यादा है, उस कंडीशन में अब आपको जब मिश्रण करने की बात हो गई, जैसे 3 दिन में दवा काम नहीं किया, 24 घंटा में तो रिजल्ट दिखाई देता है। अगर मेडिसिन रिलीफ नहीं दिया तो क्या है, मेडिसिन को किस तरीके से हमें बदलना है या ऐड करना है। तो मैंने क्या ऐड करने का प्रक्रिया आपको समझ लेना होगा, क्योंकि विज्ञान लोग जो होते हैं, नए लोग जो होते हैं,
या जो वीडियो देख करके या क्लास कर रहे हैं या यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो विघ्नर होते हैं ज़्यादा। तो उनको जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक का मेडिसिन अप्लाई करने का, ऐड करने का तरीका मालूम नहीं होता है, और पूरा वीडियो उठा करके देख लीजिएगा, एक पर एक वक्ता लोग मिलेंगे आपको यूट्यूब पर या फेसबुक पर या कहीं भी। आपको जब भी मेडिसिन ऐड करनी है और प्राथमिकता के तौर पर ऐड करनी है तो हायर पोटेंसी सबसे पहले और प्राथमिकता के तौर पर जिसकी दवा आप बना रहे हैं, जैसे इचिंग की दवा बना रहे हैं, उसमें उसका मेन मेडिसिन कौन है और सपोर्टिंग मेडिसिन कौन है। तो प्राथमिकता के तौर पर मैंने क्या बताया, सबसे पहला मेडिसिन अगर 30 में दे रहे हैं और उसके साथ ऐड करना है मेडिसिन, तो सबसे पहले 30 को इस्तेमाल करेंगे, C1 नहीं, बिल्कुल गलत। हाई पोटेंसी कौन हुआ, 30, उससे ऊपर का पोटेंसी 30 हो गया। अब जब उसके नीचे की पोटेंसी लेके आएंगे, जैसे मैंने कहा कि आपको C1 लेना है लेकिन डाइल्यूशन उसकी 6 रहेगी, मैंने क्या कहा, डाइल्यूशन 6 में। तो डाइल्यूशन 6 में जब C1 को लगाएंगे तो क्या है कि 30 से छोटा है, तो उसको लेंगे, और उससे छोटा है भर 1, मैंने डाइल्यूशन 3 कहा था ना, तो भर 1 को कहाँ लगाएंगे, लास्ट में। अब इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, बिजली का प्रयोग किया जाता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंडीशन में। अभी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों को क्लास में हम विशेष तौर तरीके से बताएंगे। आप S1 डाइल्यूशन 30 3 दिन तक अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो, और C1 D6 और भर 1 D3 जरूरत के हिसाब से स्पेशल डॉक्टर काउंसिलर मेटी साहब ने मेडिसिन बनाया था स्किन के लिए, उसका नाम था S5। S5 को भी क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे। इसमें जो है कमन खुजली तो ठीक ही होगा, अगर किसी कारणवश ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्रोनिक का भी अगर कंडीशन है तो उस कंडीशन में यह काम करेगा। वीकनेस होगी, किसी प्रकार का माने थकान होगा, ब्लड बढ़िया प्यूरिफाई नहीं होगा, है ना, तो ब्लड की भी सफाई कर देगा। क्या करेगा, सफाई कर देगा। जलन हो, मान लीजिए कि जलन भी है, खाली इचिंग नहीं हो रहा है, जलन हो रहा है, तो एंजाइटी को ग्रुप को भी हम याद करेंगे। क्या हो रहा है, अगर जलन हो रहा है, ऐठन नहीं, जलन हो रही हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम A1 नहीं, A2 या आवश्यकता के अनुसार A3 का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, बेहतरीन तरीके से A2 का ही अगर हम लोग प्रयोग करेंगे, लेकिन हाँ इसकी सम मात्रा नहीं होगी। क्या है, इसकी सम मात्रा नहीं होगी। इसका डाइल्यूशन जब हम देंगे तो भर 1 के साथ डाइल्यूशन नंबर 3 देंगे, लेकिन क्या है कि अब जो भाग संभाग अगर मिश्रण करके मिलाते हैं तो भाग क्या होगा, बॉडी वेट के अनुसार अगर मिश्रण बनाना है तो आपको मेडिसिन बनानी है डाइल्यूशन 30 का। अगर आपने एक डोज बनाया, मान लीजिए कि एडल्ट डोज बनाया आपने 6 बूंद D30, आप उसी में अब नीचे आएंगे, C1 का जब डाइल्यूशन देंगे D6 का तो उसको 4 बूंद करेंगे, और भर 1 का 3 बूंद, और A2 का कितना करेंगे, 1 बूंद। कितना, अगर S5 आपने ऐड किया, अगर S5 आपने ऐड किया तो समान मात्रा होगा, S1 और S5 का समान मात्रा ऐड करेंगे। मतलब
6 अगर S1 है तो 6 S5 भी कर देंगे। ठीक है, आशातीत लाभ होगा। लगाने की भी प्रक्रिया मैंने बता दिया आपको। जिद्दी हो जाता है तो कैसे S10 को ऐड करेंगे, कहाँ BE, कहाँ GE, कहाँ YE, कहाँ RE का प्रयोग किया जाता है। यह क्रोनिक डिजीज जब स्किन डिजीज पर जाएंगे, ये बीमारी बहुत फैली हुई है, लोग परेशान हैं, इंजेक्शन पर इंजेक्शन ले रहे हैं। कितने लोग मेडिसिन जो है पे मेडिसिन लिए जा रहे हैं, इंजेक्शन लिए जा रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में इसका बढ़िया इलाज है। किसी को रात में होता है, किसी को दिन में होता है, किसी को बिस्तर ओढ़ लेने पर हो जाता है प्रॉब्लम, किसी को इचिंग करते करते उसका लाल हो जाता है, पिंपल्स की समस्या आती है। फेस पर भी बहुत सारे लोगों को जो है पिंपल्स, छाई, दाग, धब्बे, स्किन से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, इसका एकदम कारगर सटीक इलाज है। अभी आप लोगों को मैं क्लास दे रहा हूं, तो बेसिक व्यवस्थाएं जो होती है और नया नया जो बीमारी होता है, उस कंडीशन के लिए आप लोगों को यह मेडिसिन में बताने का प्रयास करता हूं, ताकि आप लोगों का मनोबल बढ़ता रहे। अब जैसे जैसे क्रोनिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, तो हम क्या बोले कि अब जब चमड़ा पर क्लास होगा तो कम से कम 50 क्लास देने होंगे, 50 क्लास चमड़े से संबंधित बीमारी को लेकर के। चूंकि अब तो एक्ने, पिंपल्स, दाग, छाई, इस सब पर बात होगी ना। ल्यूकोडर्मा, सफेद दाग, किसी को जल गया उसकी दाग। ल्यूकोडर्मा का ट्रीटमेंट है सर होम्योपैथ में? क्यों, आपने वीडियो नहीं बनाया? मैंने पेशेंट को ठीक किया है या पेशेंट देखे हैं, तो आपने बनाया है ना। जो लोग नहीं देखे हैं, हमारा वीडियो देखिएगा कि कितने लोगों की सफेद दाग मैंने ठीक किया। अभी तो क्या, अभी हमारी एक छात्रा है अनामिका, और उसकी ही एक फ्रेंड थी, पता नहीं क्या नाम है उसका, शिल्पी, वो भी आई थी, उसको भी सफेद दाग की समस्या थी। 1 महीने के अंदर उसका सफेद दाग ठीक हो गया। कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में इलाज है। अब आपको इलाज करने कितना बढ़िया आ रहा है। दवाई तभी फायदा करेगा जब सही डायग्नोसिस आप करेंगे। डायग्नोसिस से सही नहीं करिएगा तो सवाल ही नहीं है कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट कर पाइएगा। किसी भी पैथी में समझो। दूसरी बात कि मेडिसिन सही अगर नहीं रहेगा तो अभी मरीज ठीक नहीं होगा। होता है क्या? मेडिसिन का चयन करना बहुत जरूरी है। तो ये मैं चूंकि जितना विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताता हूं, अब लोग कहते हैं कि सर शॉर्ट में बना दीजिए ना। क्या समझिएगा आप? रील वाला स्टाइल नहीं समझ पाइएगा। मैंने जो समझाया है इसको बार बार दिमाग पर रखने के लिए वीडियो को देखिए। मैंने बता दिया S1, ये शॉर्ट फॉर्म में मैं बता रहा हूं। S1, S5, C1, VER1, A2 या 3। जैसे क्या है कि गैस वगैरह बनता हो पेट में बार बार, तो और उस कंडीशन में A3 का इस्तेमाल करना है। और जलन की समस्या है तो A2 की। तो ये डिपेंड करेगा शर्त के ऊपर कि क्या है इसमें सिचुएशन। सर 5 मेडिसिन आप जो बताए हैं, हाँ, इसका मिश्रण करके हम तेल में लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, लेकिन पांचों का मिश्रण की आवश्यकता ही नहीं है। ओनली S1 और S5 का मिश्रण कर दीजिए सिर्फ S1 S5। हाँ, मिश्रण कर लीजिए, अनुसार मेडिसिन आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। और जरूरत पड़ेगा तो L1 भी तो हम कह सकते थे, लेकिन अभी छोड़े हुए हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ा हुआ है हमने। क्या है कि जितनी बड़ी बीमारी उतना ही बड़ा दवा देना है। अब जहां छोटी सी एक बेना हाँकने से काम चल जाएगा, वहां एसी चलाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि कपड़ा सिलना है, इस बटन को सिलना है, ये कोट है, इसका एक जो है बटन है, इसको सिलना है, इसको तलवार से सीने की क्या आवश्यकता है? पतला सुई, और इसमें भी साइज है कि कौन सुई से सी देने से बढ़िया होगा। तो डिपेंड करता है कि आवश्यकता कितनी है। जैसे तुम्हारा ही पेट दर्द कर रहा था, आज दवा के लिए तुम पहुंच गया कि सर ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक बार और ले लें, तो ये ठीक नहीं है।
ऑलरेडी 7 दिन दवा आपने चलाया, आपका बीमारी ठीक हो गया, बात खत्म। अब जरूरत नहीं है, ओवरडोज लेने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि एक्शन है तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अब ये नहीं कि मतलब अब ठीक हो गया है तो सर पॉजिटिव पॉइंट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? खाते रहे हैं। रसरी से पत्थर कटता है? रसरी से पत्थर कटेगा? सर कटेगा सर। कैसे? सर पढ़े थे किताब में पत्थर से बचपन में। रस्सी कट जाएगी। नहीं कटता है, लेकिन कब कटेगा? ज्यादा घिस लेते। ज्यादा दिनों हाँ तक सर। घिसने पर वो निशान छोड़ देता है। तो अति सर्वर्त वर्जित, मेडिसिन रिएक्शन नहीं करता है, साइड इफेक्ट नहीं, इसका मतलब क्या है? ज्यादा लेते। नहीं, मेडिसिन का जितना आवश्यकता है उतना ले लीजिए। हाँ, जितना नीड है उतना ही। हाँ, किसी किसी बीमारी में, अब जैसे क्या तुम्हारा एक्यूट डिजीज है, तुमको पथरी की समस्या था, तुम्हारे पेशाब में प्रॉब्लम थी, तुमको पेट दर्द होता था, तो तुम्हारी जितनी आवश्यकता थी तुमको दवाई दिया गया, ठीक हो गया। अब उसी तरीका से पेशेंट को भी जीवन भर दवा नहीं खिलाना है और जीवन भर दवा उसको खाने की आवश्यकता। अब बात समझ में आ गया? यस। क्रोनिक डिजीज में कोई कोई जैसे शुगर का हुआ तो 18 महीना से 24 महीना, थायराइड का हुआ उसका 18 महीना से 24 महीना टाइम निर्धारित है, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक से मरीज ठीक होते हैं पूर्णतः, Yes. जो हम ठीक करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी बीमारियां हैं, उस बीमारियों का अगर प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट चाहिए तो स्वाभाविक बात है कि जो उसका टाइमिंग है, जो उसका डोज है, उस डोज को पूरा करना होगा और उस पर चलेगा। तो अभी हम लोग बात जो कर रहे थे S1 से संबंधित, जो S1 मुख्य दवा है, सपोर्टिंग मेडिसिन का नाम बताया और यह बताने का प्रयास आप लोगों को किया कि अगर जनरल खुजली की बीमारी, इचिंग की बीमारी होती है तो क्या मेडिसिन दिया जाना चाहिए और कैसे पेशेंट ठीक हो जाएगा। और डोज के बारे में तो आप लोगों को पहले से पता है, Yes. नहीं तो दूसरा वीडियो उठा करके देख लीजिएगा कि डोज क्या है, कैसे डोज हम लोग नापते हैं। यस। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।